So guys, welcome to back Education Success. Welcome to back Education Success. Today is सेशन इंग्लिश 100 मार्क्स. आज जो हमारी सेशन है क्लास 12 का इंग्लिश 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे. और चैप्टर 10 है. आज चैप्टर 10 होगा और चैप्टर 10 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे. तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए एकदम ध्यानपूर्वक और क्वेश्चन को साथ साथ याद करते चलिए और कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए, क्योंकि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ. आपका भी फर्ज बनता है सर हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि जब जब हम लाइव करें तब आपको नोटिफिकेशन दें. तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें. तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर. आज का सेशन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स ई इज रिटेन बाय डैश. यानी इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर ई का हिंदी होता है एक यात्री की आँख के माध्यम से भारत. एक यात्री की आँख के माध्यम से भारत को देखा गया. तो कैसा क्या ये सब वो सब इसमें दिया गया है. तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद करते चलिए साथ साथ और कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स ई इज रिटेन बाय डैश. तो ऑप्शन नंबर ए है पेरल्सबर्ग, बी है वो महात्मा गांधी और सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है कमला. तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पेरल्सबर्ग हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर. यानी बोला जा रहा है इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स ई किसके द्वारा लिखा गया है? तो पेरल्सबर्ग के द्वारा लिखा गया है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 है पेरल्सबर्ग इज एन डैश राइटर. पेरल्सबर्ग जो थे वो कहाँ के राइटर थे? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश, बी है इंडिया और सी है अमेरिकन और डी है यूरोपियन. तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. अमेरिकन वो राइटर थे. पेरल्सबर्ग अमेरिकन राइटर से थे. तो आप लोगों को लग रहा है नाम से ही अमेरिकन राइटर थे. तो राइट आंसर सी हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स ई इज एन इंस्पायरिंग डैश ईजी डैश इंस्पायरिंग डैश. तो ऑप्शन नंबर ए है ईजी, बी है स्टोरी और सी है नोवेल और डी है ड्रामा. तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ईजी. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर. क्या हो जाएगा? ईजी. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 है डैश ही परसाइड इंडिया पीपुल एंड देयर लाइफ. तो ऑप्शन नंबर ए है सिंगानोइया, बी है पेरल्सबर्ग और सी है कमला दास और डी है नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पेरल्सबर्ग ही हैज परसेड इंडिया पीपुल एंड देयर लाइफ. ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिया पेशेंट्स आर पुअर देन देयर डैश कंटेंट पार्ट्स. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है पाकिस्तान और सी है इंडियन और डी है श्रीलंका. यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा, एन नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा. चीन इंडियन पेरेंट्स आर पुअर देन देयर डैश कंटेंट पार्ट्स. तो राइट आंसर ए हो जाएगा. 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर. इसमें बोला जा रहा है भारतीय किसान अपने चीन की तुलना में गरीब हैं. गरीब हैं. क्या हो जाएगा? भारतीय किसान अपने चीन की तुलना में गरीब हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 6 है एडवाइस द इंडियंस नोट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग. तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है मनोहर मालगोनकर और सी है पेरल्सबर्ग और डी है सिंगानोइया. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. पेरल्सबर्ग राइट आंसर सी.
बोला जा रहा है पेरेल्सबर्ग भारतीयों को सलाह दिया कि वे हर चीज़ के लिए ब्रिटिश को दोष ना दें, हर चीज़ के लिए ब्रिटिश को दोष ना दें। क्या हो जाता है, सभी बोलते हैं ब्रिटिश ये है वो है, तो पेरेल्सबर्ग बोले भारतीय को सलाह दिया कि वे हर चीज़ के लिए ब्रिटिश को दोष ना दें। इसमें ये कहा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेल सेट। तो ऑप्शन नंबर ए है मद्रास चेन्नई, बी है कोलकाता, सी है इंडिया और डी है दिल्ली। तो राइट आंसर 7 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मद्रास चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है भारत के लोगों का केसियाना जाति से संबंधित होनी चाहिए, केसियाना जाति से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द पीपुल ऑफ डैश मस्ट बी रोकेंड एज बिलोंग टू क्वेश्चन देश। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबल ऑफ द यूनो इज ए वोमेन ऑफ डैश। तो ऑप्शन नंबर ए है चाइना, बी है कनाडा और सी है जर्मनी और डी है इंडिया। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया। क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इंडिया। क्या हो जाएगा, यूनो की आम सभा की अध्यक्ष भारत की एक महिला है। यूनो की आम सभा की अध्यक्ष भारत की एक महिला है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली डैश। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 ईयर्स, बी है 27, सी है 28 और डी है 29। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जीवन काल केवल 27 वर्ष था। पहले भारत में जीवन काल कितना वर्ष था, तो 27। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 27 ईयर्स। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 10 का। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डैश। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस डैश। तो ऑप्शन नंबर ए है स्नेक, बी है डॉग और सी है कैट और डी है लायन। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वॉज कॉल्ड टू किल्ड ए डेंजरस स्नेक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका हिंदी कहा जा रहा है मुझे एक खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नेक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन डैश आर टाउच दैट द राइट हैंड इज फॉर किलिंग सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए है पीपुल, बी है चिल्ड्रेन और सी है यंग और डी है बॉयज। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चिल्ड्रेन। यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चिल्ड्रेन। फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर किलिंग सर्विस। बोला जा रहा है बचपन से भारतीय बच्चों का सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ स्वच्छ सेवा के लिए है। बचपन से भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ स्वच्छ सेवा के लिए है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आवर फूड वाज सर्वेड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इन टेस्टेड प्लेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए है बानियान, बी है पेपाल और सी है बनाना और डी है मैंगो। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनाना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो हमारा भोजन प्लेटों के बजाय ताजे हरे केले के पत्तों पर परोसा गया था। पहले हमारे यानी बोला जा रहा है, कभी कह रहे हैं इसमें, जो भारत में हमारा जब हम भोजन करने बैठे तो प्लेटों के बजाय केले के ताजे पत्ते पर भोजन परोसा गया था, ये कहने का मतलब। तो यह बनाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इतना ही क्वेश्चन नहीं,
14 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पेरेल्स बक बॉर्न इन डैश, यानी पेरेल्स बक का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1999, बी है 1792 और सी है 1892 और डी है 1992। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1892 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा 1892, आप लोगों को याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यानी 14 ही क्वेश्चन था इसमें, पार्ट 10 में 14 क्वेश्चन था। उसके बाद हम 10 इसमें ग्रामर क्वेश्चन ले लिए, ताकि आप लोगों को साथ साथ ग्रामर भी खींचते चले जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो और बाद में ज़्यादातर होगा भी नहीं, क्योंकि साथ साथ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाते जाएंगे और मॉडल पेपर भी करवाते जाएंगे, तो ज़्यादातर ग्रामर हो ही जाएगा वैसे में ही। और स्पेशल क्लास 1-2 दिन रखेंगे लाइव में ग्रामर का। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चूज द राइट प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आई हैव नो यूज डैश इट, आई हैव नो यूज डैश इट। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑफ, बी है फॉर और सी है ऑफ और डी है विथ। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैव नो यूज ऑफ इट, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डू नॉट लाफ डैश हिम, डू नॉट लाफ डैश हिम। तो ऑप्शन नंबर ए है विथ, बी है इन और सी है ऑफ और डी है फ्रॉम। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गुड इज गॉड, गॉड इज गुड डैश मी, गॉड इज गुड डैश मी। तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 2 और सी है अबाउट और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, गॉड इज गुड टू मी। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर और 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ही केम डैश 4 o'clock। तो ऑप्शन नंबर ए है एट, बी है ऑन और सी है इन और डी है फ्रॉम। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द बॉयज राइट्स डैश ए पेन, द बॉयज राइट्स डैश ए पेन। तो ऑप्शन नंबर ए है विथ, बी है बाय और सी है इन और डी है एट। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बॉयज राइट्स विथ ए पेन। राइट आंसर ए। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन नहीं, इसमें कहा जा रहा है द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल ऑफ गिवन वर्ड्स। इसमें मोस्ट हमें आर्टिकल सही शब्द चुनना है। तो ही इज डैश पोस्टमैन, ही इज डैश पोस्टमैन। तो ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है एन और सी है द और डी है नन ऑफ दिस। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए ही इज ए पोस्टमैन, इसमें ए हो जाएगा। चलते हैं ए का ए, 20 का ए हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सी टोल्ड डैश लाई, सी टोल्ड डैश लाई। तो ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है एन और सी है द और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी टोल्ड ए लाई। क्या हो जाएगा? सी टोल्ड ए लाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ही इज डैश एम ए, ही इज डैश एम ए। तो ऑप्शन नंबर ए है द, बी है एन और सी है ए और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर एन, बी हो जाएगा बी, एन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ही स्पीक डैश ट्रूथ, ही स्पीक डैश ट्रूथ। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज, बी है ए और सी है द और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। क्या हो जाएगा? द। राइट आंसर सी। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों को ये पता ही होगा हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। बोल लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सच्ची
सच्ची पॉलिसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है मोहन इज डैश हॉनेस्ट बॉय। मोहन इज डैश हॉनेस्ट बॉय। तो ऑप्शन नंबर ए है द, बी है एन और सी है द, सी है ए और डी है वाई। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन इज एन हॉनेस्ट बॉय। राइट आंसर बी। तो आज की हमारी सेशन समाप्त हुई। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोग उन लोगों को भी हमारी सपोर्ट मिल सके पढ़ने में। तो एक शायरी भी है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आप लोग इतना खामोशी से पढ़िए कि आप लोग का रिजल्ट शोर मचा दे, वैसा पढ़िए। आप लोग ऐसा मेहनत कीजिए कि आप लोगों को खामोशी से मेहनत कीजिए कि आप लोग को कामयाबी शोर मचा दे। तो आप लोग इस पर फॉलो करते रहिए और आप लोगों का कामयाबी ज़रूर शोर मचाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।